से सब पढ़ा है सब बीजेपी वाला नेता सब? इस संघी नेता कितना ज्ञानी है, इसको इनको यह भी जानकारी नहीं इंडिया शब्द का इस्तेमाल कहां से शुरू हुआ। तो अंग्रेज पहले आए थे कि हेरोडोटस पहले आए थे? अमित शाह जी इस बार आइएगा, एकदम गीता हाथ में ले रहिएगा, जो बोलिएगा सच बोलिएगा। आप इतना झूठ बोलते हैं कि पार्लियामेंट में भी आपको झूठा कहा जा रहा है। और एक नीरज बबलू ने तो कह दिया कि अंग्रेज की औलाद है। सुपारी ले लीजिए, हम सुपारी की चिंता नहीं करते हैं। हम राजनीति में लड़ाई लड़ते हैं तो सीधा सीधी लड़ते हैं। एक इनके नेता आए थे जो आजकल प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो तो कह दिए कि सिकंदरे पटना आ गए थे। भारत का खोज किसने किया था? वास्को डिगामा किया था। किकर आत्मा घुसा था भाजपा वाला का? आरएसएस वाला का आत्मा कहां घुसा हुआ था? ये तो मोदी शाह चालीसा में है, ये तो बेचारा 3 में न 13 में है, कहीं खड़े नहीं है, राजनीति में एक तरफा प्यार कर रहे हैं कि वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया। ये सब लगता है कहां पढ़ा है? सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सब अमित शाह जी ये बताने के लिए आ रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी का फर्जी डिग्री था, जेड कैटेगरी, और शौचालय से लेके पेट्रोल पंप तक जो अपना चेहरा दिखा रहे हैं, तो जो विज्ञापन में खर्च हुआ उसका जिम्मेवार कौन है? ध्यान देना है जिनको, तो उनसे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि जन्माष्टमी के आके बाद हम लोग को ये बता दीजिएगा कि जो नीति भी तय करेंगे तो आप ही से पूछ के तय करें। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह प्रचारित कि इंडिया शब्द अंग्रेजों का दिया गया शब्द है, ये अंग्रेज इसका इस्तेमाल करते थे। और अब तक हमारी यह समझ थी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता था कि चंद्रयान पर इंटायर पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाई होता था, वहां पढ़े। अब तक सम्राट चौधरी के बारे में समझ में आया था कि भाई इनको भी कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी जो ब्रह्मांड में कहीं नहीं वहां से पढ़ के आए, लेकिन अब इस जोड़ा में और लोग शामिल हो गए। माननीय सुशील मोदी जी, हम तो समझते थे बहुत ही गंभीर राजनेता हैं, और एक नीरज बबलू ने तो कह दिया कि अंग्रेज की औलाद है सब। अब जरा हम इनको जानकारी देना चाहते हैं। गाली देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि जब संविधान सभा में इस सवाल पर बहस हुआ वो किसका औलाद है? ये हिंदू महासभा के लोग थे। जब संविधान सभा में बहस हुई कि इंडिया नाम रखा जाए कि भारत, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब प्रस्ताव आया तो संविधान सभा ने उसको पारित किया। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि जब इंडिया दैट इज भारत कहा गया तो ये लोग चुप रहे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती अब नहीं मनाओगे ना? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती मनाने का भारतीय जनता पार्टी को अधिकार नहीं, मोदी शाह के राजनीतिक वंशज को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। चूंकि दूसरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो अपने पूर्वज को भी आप राजनीतिक गाली दे रहे हैं। तो ये लोग कितना ज्ञानी है जरा हम बताना चाहते हैं, आपको जानकारी देना चाहते हैं। कि बोले क्या कि अंग्रेज इसका इस्तेमाल करते थे, तो हम जानना चाहते हैं। ग्रीक थे हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री, रोमन साम्राज्य, जो जर्मनी इटली का था, उन्होंने इस्तेमाल किया था इंडिया शब्द। इतना भी ज्ञान नहीं है, कहां से पढ़ के आया सब? कहां से सब पढ़ा है सब बीजेपी वाला नेता सब? इस संघी नेता कितना ज्ञानी है, इसको इनको यह भी जानकारी नहीं इंडिया शब्द का इस्तेमाल कहां से शुरू हुआ। तो अंग्रेज पहले आए थे कि हेरोडोटस पहले आए थे? एक इनके नेता आए थे जो आजकल प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो तो कह दिए कि सिकंदरे पटना आ गए थे। अब मेरीन ड्राइव में उनसे मिल लिए, कि गुलबी घाट में मिले थे,
कि बांस घाट में मिले थे, कि दीघा घाट में मिले थे, कि एनआईटी घाट में मिले थे, हम नहीं जानते हैं। कहां से मुलाकात इन लोगों ने कर लिया? सिकंदर और उनके उस समय के इतिहासकार मेगास्त्री ने इसका किताब लिखा इंडिका। अब यह जानकारी बीजेपी के नेताओं को नहीं है, तो कह रहा है कि अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग किया शब्द है। अरे भैया, ये शुरुआत हुई है हेरोडोटस से। जब आधुनिक भारत के इतिहास में आप जाएंगे तब, और आप लोग भी पढ़ते होंगे स्कूल में। हम लोग क्या पढ़ते थे कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। ये सब लगता है कहां पढ़ा है, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सब कहां पढ़ा है? लोग जान, हर कोई जो एक सामान्य भी जानकार व्यक्ति है वह भी यह जानता है कि गांव में, स्कूल में, पाठ्यक्रम में यह लिखा रहता है कि भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा किया था। एक आत्मा घुसा था भाजपा वाला का, आरएसएस वाला का आत्मा कहां घुसा हुआ था? इतना ज्ञान भी अगर आपको नहीं है तो चलिए, मतभेद तो आपको इससे है अंग्रेजों से। अंग्रेजों के आप दलाल हैं, चूंकि सावरकर की आप पूजा करते हैं। आप शहीद आजम भगत सिंह का फोटो नहीं लगाते हैं नए संसद भवन में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो नहीं लगाते हैं, वीर कुंवर सिंह का फोटो नहीं लगाते हैं। अंग्रेज से 5 बार माफी मांगने वाले को आप उनका फोटो लगाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि वेद से भी दिक्कत हो गया है। वो वेद में भी इस बात की चर्चा की गई है। यजुर्वेद और ऋग्वेद में IDYM और IDANYH संविधान सभा में पूरा प्रस्ताव बहस चला। विष्णु पुराण से लेकर के विभिन्न ग्रंथों का हवाला दिया गया, और ये सीधे तौर पर हमारी ये समझ है कि भारतीय जनता पार्टी, अब बताइए कि सिकंदर को कभी पटना ले आएंगे। इसलिए हमारा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि इंडिया गठबंधन बनने से भारतीय जनता पार्टी का कुनबा परेशान है, और परेशानी का सबब यह है कि ये इतिहास को भी तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। अंग्रेजों की दलाली करना, तिरंगा को 3 रंग का करके अशुभ बताना, 1947 में आजादी नहीं मिली, भारतवर्ष के आजादी के इतिहास को कलंकित करना, ये आपका संस्कार है। लेकिन अब नए दौर में तो आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपमानित कर रहे हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भी अब इनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जहां लीजिएगा, अगर जयंती मनाइएगा और कोई कार्यक्रम उनका नाम लीजिएगा, तो हम तो सवाल पूछेंगे आपसे कि संविधान सभा में जब बहस हो रही थी इंडिया और भारत में, हिंदू महासभा के लोग क्यों चुप थे? तो मौनम लक्षणम स्वीकृति लक्षणम। इतना भी अगर ज्ञान नहीं है, हम सुशील मोदी जी के बारे में समझते थे कि फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, साइंस कॉलेज के हैं, प्रतिष्ठित महाविद्यालय गौरवशाली पटना विश्वविद्यालय के हैं। उनका जब मैंने बयान देखा कि अंग्रेजों का ये शब्द है, तो मुझे गंभीर पीड़ा हुई कि लगा कि भाई चलिए, वो सब तो अनुराग ठाकुर है, चाहे सब है, ये तो मोदी शाह चालीसा में है, ये तो बेचारा 3 में न 13 में है, कहीं खड़े नहीं है, राजनीति में एक तरफा प्यार कर रहे हैं। लेकिन प्यार करने में ऐसी दुर्घटना हो जाए, ऐतिहासिक दुर्घटना हो जाए कि इन्होंने अपने पूर्वजों का ही अपमान कर दिया। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से परहेज है? क्या संविधान के अनुच्छेद में जो लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत, उससे परहेज है? गोदी मीडिया के लोगों को पेट में पीड़ा होता है, वही तय करेंगे हमारे गठबंधन का भी नाम, हमारी नीति को भी तय करेंगे। देखे हैं किसका किसका था। दिक्कत यहां है लोगों के साथ कि हम तो पूछना चाहते हैं,
जो चलाए हैं जरा जानकारी दीजिए हमको। इंडिया गठबंधन की बैठक कै बज के कै मिनट से कै बज के कै मिनट तक चला? कौन कौन लोग बैठक के अंदर थे? यह तो गोदी मीडिया है जिसको परेशानी है, लेकिन उससे मेरे सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ना है। जिसका भी मर्जी करे सुपारी ले लीजिए, हम सुपारी की चिंता नहीं करते हैं। हम राजनीति में लड़ाई लड़ते हैं तो सीधा सीधी लड़ते हैं। अंधे की राजा को कितना दिखे? अंधे की राजा को कितना दिखे? अरे भैया, उसमें किनका फोटो था? आपको मिला? आपको मिला विभिन्न राजनीतिक दलों के सारे नेताओं का फोटो? कौन ऐसा राजनीतिक दल था? डी राजा नहीं थे? दीपांकर भट्टाचार्य नहीं थे? लेकिन अब ज्ञान देना है जिनको, तो उनसे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि जन्माष्टमी के आके बाद हम लोग को ये बता दीजिएगा कि जो नीति भी तय करेंगे तो आप ही से पूछ के तय करें। उतर रहा था तो मैं देखा हूं होटल में, तो मैं सोचा कि भाई ज्ञान अब इन्हीं से लेंगे, यही तय करेंगे हम कौन शर्ट पहनेंगे, हम कौन चश्मा लगाएंगे, हमारे गठबंधन का कौन हिस्सा होगा, उसका वंश गोत्र क्या होगा, प्रोटोकॉल उसका क्या होगा, ग्राफिक्स भी वही तय करेंगे। तो हम तो चुनौती दे रहे हैं कि अगर ग्राफिक्स में उनको किन्हीं को आपत्ति है तो जहां मर्जी करे उस पर बहस कर लीजिए कि जो फोटो दिया हुआ था उसके मानक क्या थे, आपके मन के अंदर पीड़ा क्या है, इसको तो हम जानते हैं। भीड़ लगेगा, फिर पोस्टर लगेगा। इंडिया का पोस्टर देश के गांव गांव में लग गया। यहाँ झंझारपुर बेचारे आ रहे हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी ये बताने के लिए आ रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी का फर्जी डिग्री तो जेड कैटेगरी, पूजा पाठ करने वाला बेचारे विजय सिन्हा उनको वाई कैटेगरी, अति पिछड़ा रेणु देवी उसका वाई कैटेगरी साफ। यह बताने आ रहे हैं संजय सरावगी का साफ, अति पिछड़ा संजीव चौरसिया का सुरक्षा साफ। और हम अनुरोध करेंगे आप अमित शाह जी इस बार आइएगा, एकदम गीता हाथ में ले रहिएगा, जो बोलिएगा सच बोलिएगा। आप इतना झूठ बोलते हैं कि पार्लियामेंट में भी आपको झूठा कहा जा रहा है और जनता के बीच भी झूठा कहा जा रहा है। पोस्टर हटाया कहा जा रहा है किसने कि अगर इंडिया शब्द से इनको परहेज है तो विज्ञापन में जो आपने खर्च किया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, वोट फॉर इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, और शौचालय से लेके पेट्रोल पंप तक जो अपना चेहरा दिखा रहे हैं, तो जो विज्ञापन में खर्च हुआ उसका जिम्मेवार कौन है? आपने क्यों जनता की गाड़ी कमाई उसमें खर्च कर दिया? तो आज के संवाददाता सम्मेलन का मेरा मूल विषय यही है कि इंडिया गठबंधन से इनको परेशानी है, भारत नाम रखते तब परेशानी होता। अब तो माननीय राहुल जी ने कहा कि अगर राम भी रखिएगा तब पे भी परेशान हो जाएंगे। तब परेशान हो जाए तो बहुत चिंता नहीं करिएगा आप लोग। अभी पितृपक्ष का मेला आने वाला है, अभी मगध की धरती है, सबसे बड़ा साम्राज्य दुनिया के अंदर में रहा है। तो जिनको ज्यादा बेचैनी उचैनी हो, फल्गु में 3.5 फीट पानी का भी उपाय कर दिया गया है। एकदम राजनीति में अच्छा से पिंडदान अपना अपना जिसको मन करे वो करवा लीजिए, सारी सुविधा सरकार के द्वारा प्रदत्त है। वहां सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।